Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Please like, share and subscribe to my channel. तो आज क्वेश्चन सेक्शन में डिस्कसन करबा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस रो बहुत किसी इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन जति आपण मैंने चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिंतु। चलते स्टार्ट करबा आज क्वेश्चन सेक्शन। देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस हाइड्रेशन स्टेटस, लेवल ऑफ पेन, कॉन्शियसनेस एंड इन्फेक्शन। तो कौन राइट आंसर कौन हम देखो। फास्ट आमर स्किन टर्गर माने कहले कौन बुझे है, स्किन टर्गर मीन्स एटा गोटे कौन इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन रो है। आम स्किन रो किसी इलास्टिसिटी कहले कौन बुझा सेटा को आमर स्किन टर्गर कहजिवो। ताले देखो स्किन टर्गर टेस्ट आम कहीं करथो ना राइट आंसर कौन हाइड्रेशन स्टेटस को चेक करिया पई, हाइड्रेशन स्टेटस को आसेस करिया पई आम स्किन टर्गर टेस्टा करि थाउ है। देखो तब एटा देखितबा पिक्चर रे स्किन टर्गर केमे देछि देखो एटा the skin with decreased turgor remain elevated after being pulled and released। देखो जदि बॉडी रे हाइड्रेशन स्टेटस वेल थिबो ताले इन स्किन टा को पिंच कला परे से नॉर्मली विदिन के सेकेंड रे पूरा नॉर्मल हो जिवो स्किन टा। किंतु जदि बॉडी टा डिहाइड्रेटेड थिबो हाइड्रेशन स्टेटस कम थिबो ताले देखो एटा जेमिति पुल कला परे किसी समय पर सेमती पूरा पुल्ड होगी स्किन टा रही नॉर्मल स्किन को से कम बैक कर पारेनि है। एटा केमिति आसेस करबा ना एठी हमर हाइड्रेशन स्टेटस लो अछि बा बॉडी टा हमर कोन डिहाइड्रेटेड अछि है। जदि बॉडी डिहाइड्रेटेड अछि ताहले स्किन टा पुल अप पिंच कला परे एमती करा रहिबो है। बुझि पारले स्किन टर्गर टेस्ट। तो राइट आंसर एटा कौन है हमर स्किन टर्गर टेस्ट यूज करूचे को हाइड्रेशन स्टेटस को आसेस करिया पई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड डायलिसिस, हाइपोडर्मोक्लाइसिस, प्लाज्माफेरेसिस और एंटेरोक्लाइसिस। कौन तो राइट आंसर कौन हम से कौन कहला आम स्लो इन्फ्यूज करुचे क्या ना गोटे आइसोटोनिक फ्लूइड टाक ना कौटी गोटे सबक्यूटेनियस टिश्यू को यहाँ कौन कह ना हाइपोडर्मोक्लाइसिस। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू आम कौन गोटे कहुए हाइपोडर्मेसिस कहुए से कौन हम सबक्यूटेनियस टिश्यू जदि आमर किसी आइसोटोनिक फ्लूइड को स्लोली इन्फ्यूजन करागला से कौन कह ना हाइपोडर्मोक्लाइसिस है। यहाँ को आम अलग कौन कही था मन रखिथे यार अलग ना हूँ इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन है। लिखि दिंतु यहाँ को इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन और आर आ गोटे ना अच्छे कौन ना सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन है। जो ये तीनटा भर जहाँ भी ऑप्शन रे थिबो आपन ताको राइट आंसर करि पारिबे। तो मन रखिले स्लो इन्फ्यूजन जदि करा आइसोटोनिक फ्लूइड को सबक्यूटेनियस टिश्यू रे ताको आम हाइपोडर्मोक्लाइसिस कहि परिबा बा इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन कहि परिबा बा सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन आम ताको कहि परिबा है। एथिरे कोन हबो ना आम जति बॉडी डिहाइड्रेटेड अछि त हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करिया पई आम ए इन्फ्यूजन टा देई थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is a hazard of immobility? ऑप्शन का देला लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, वेनस भास्टोकंस्ट्रिक्शन, ए पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो से कौन कहला जदि जन इमोबिलिटी होइछि बा ता किछि मोबिलाइजेशन नाही गोटे जगह खाली रेस्ट नेला पड़के रहिला तो सेही केस रे हमर कोन हाजार्ड देखा जिवो। फास्ट जानि रखंतु आमे किछरा देखितबा आमे बोन फॉर्मिंग सेल को कोन कुआ जाय, बोन डिस्ट्रक्शन बा बोन ब्रेकडाउन सेल को कोन कुआ जाय आगे से बडा सब देखितंतु तापर क्वेश्चन बोल डिस्कशन करबा। तो देखंतु आमर फास्ट मन रखंतु ऑस्टियोब्लास्ट जहाँ कहूँ नोट डाउन कर दिंतु। ऑस्टियोब्लास्ट गोटे थाए आ गोटे कौन ऑस्टियोक्लास्ट लिखि दिंतु ऑस्टियोब्लास्ट आ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कहले कौन हम यहाँ आम बोन फॉर्मिंग सेल है जो यहाँ हूँ आमर से जो सेल जोटा कि आमर बोन फॉर्मेशन करिबारे आमर हेल्प करथांती है। बोन फॉर्मेशन बा बोन बिल्डिंग ओके बोन बिल्डिंग करिबारे आमर ए सेल माने हेल्प करथांती ताकू आमे कोन कहबा ना ऑस्टियोब्लास्ट। किंतु ऑस्टियोक्लास्ट कौन आमर एटा बोन ब्रेकडाउन सेल है जोटा कि से सेल माने जो माने कि बोन को ब्रेकडाउन करिबारे हेल्प करथांती सेटा आमर कोन कह जाय ऑस्टियोक्लास्ट कह जाय। मन रखिबे ऑस्टियोब्लास्ट जोटा बी अछि मन रखबा
बिल्डिंग करूचे है ये बी फॉर ब्लास्ट और बी फॉर बिल्डिंग माने एटा बोन फॉर्मेशन करूची बा एटा बोन बिल्डिंग करूची किंतु ऑस्टियोक्लास्ट रे कोन हबो से सेल माने जो माने कोन करंती बोन को ब्रेक डाउन करंती है जदि बोन को ब्रेक डाउन करंती बा डिस्ट्रक्शन ता बोन डिस्ट्रक्शन करिबार हेल्प करंती से गुडा सब कोन एटा ऑस्टियोक्लास्ट कहा गला बुझे पाले लिखि दउन तो ए दुईटा पॉइंट तापर देखो से कौन कही आमर तापर मन रखु जिते जन इमोबाइल होते कौन हम ना ऑस्टियोब्लास्ट फंक्शनटा कमिज जोटा कि बोन फॉर्मेशन हुए तार फंक्शनटा कौन हो डिक्रीज हो माने कौन हम आउ बोन फॉर्मेशन हो पारनी किंतु ऑस्टियोक्लास्ट जी आमर बोन को डिस्ट्रॉय करे बा बोन को डिस्ट्रक्शन कर हेल्प करे तार एक्टिविटी कौन हम इनक्रीज हो तो से कौन हम जदि आमर बोन फॉर्मेशन कमी जाऊँगी किंतु डिस्ट्रक्शनटा बढ़ी जाऊँगी तो से टाइम कौन हम आमर लॉस हो बोन कैल्शियमटा माने कौन बोन रे आमर कैल्शियम लेवलटा कमिज माने कमी जाऊँगी आमर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु The nursing officer is caring for a patient with acute kidney injury. Which of the following actions should the nursing officer take to obtain the most accurate assessment of fluid balance for the patient? से कौन कहला गोटे पेसेंट अच्छे जोटा कि तार कौन हो आक्यूट किडनी इंजुरी है तो से जड़े जो नर्सिंग ऑफिसर अच्छा सी तार कौन गोटे पेसेंट कौन आसेस करे फ्लूइड बालांसटा ठीक अच्छी कि तार फ्लूइड बालांसटा बढ़ुची कमुची कि आक्यूरेट अच्छी जानापी कौन करेंगे देखो ऑप्शन डॉक्यूमेंट करे भॉइडिंग पैटर्न ऑब्टेन डेली वेट रिव्यू लैबोरेटरी स्टोरेज ऑब्जर्व स्किन टर्गर देखो तो फ्लूइड बालांस को आम मॉनिटर करने फ्लूइड बालांस को मेजर करने आम सब कौन ऑब्टेन करवा डेली वेटा को यहाँ कौन आक्यूरेट होता है ना जदि आम बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होती फ्लूइड किसी इम्बालांस जानापी कौन करें आम डेली तार वेट चेक करवा जहाँद्वारा कि जना पड़ कि किडनी इंजुरी होती कि किडनी फेलुअर है कि आम बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होती एसबू केमी जना पड़ो ना डेली वेट जदि ऑब्टेन करवा ताहले जना पड़ो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला which type of solution causes water to shift from the cell to plasma ऑप्शन कौन देला हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक ना अल्कालाइन देखो तो राइट आंसर कौन हम यार से कौन कहला ना आमर वाटर शिफ्ट करूँ कौटी ना सेल रु प्लाज्मा तो मन रखिए जदि आमर सेल रु प्लाज्मा को वाटर शिफ्ट करूँगी से कौन हाइपरटोनिक कह सेल टू जदि प्लाज्मा को आमर शिफ्ट करूँगी कौन कह हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक कौन कह जदि से केस प्लास जदि आमर वाटर शिफ्ट हो कौट प्लाज्मा टू सेल को जदि आमर वाटर शिफ्ट होची कौन हाइपोटोनिक कह किंतु आइसोटोनिक रे कौन आइसोटोनिक रे किसी आम शिफ्ट हेनी से आमर हो कौन सेमती बालांस हो तार ऑस्मोलारिटी सेम थाए से तार कौन तार कौट किसी शिफ्ट हबार ना अल्कालाइन केते कह जो आमर किसी पीएच लेवलटा मोर देन 7 हम से आमर कौन अल्कालाइन सॉल्यूशन कह तो बुझीपारे कौन कहले कि फास्ट देला कि आमर जदि वाटरटा शिफ्ट हो सेल प्लाज्मा को कौन कह हाइपरटोनिक जदि सेल प्लाज्मा को जब वाटर शिफ्ट है हाइपरटोनिक कह हाइपरटोनिक क्षेत्र जब प्लाज्मा सेल को जब किसी आम वाटर शिफ्ट होमें कौन कहना हाइपोटोनिक आइसोटोनिक कौन हम तार आइसोटोनिक किसी तार सेम ऑस्मोलारिटी रोचे है से तार कौन किसी शिफ्ट हबार ना तार जो अच्छे से तार आइसोटोनिक आमर हूँ अल्कालाइन को कहते आम ब्लड पीएच लेवल गोटे सॉल्यूशन मोर देन रहा 7 अल्कालाइन कह नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which among the following sign or symptom will be present in a patient with hypovolemia तो जो पेशेंट हाइपोवोलेमिया अच्छे कौ साइन सिम्पटम देखना जो देखा ऑप्शन कौन देला इंक्रीज हार्ट रेट हाइपरटेंशन बाउंडिंग पोर्स यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर तो देखो जो पेशेंट जो हाइपोवोलेमिया अच्छे तार से केस कौन हम ना तार टाकिकार्डिया देखा इंक्रीज हार्ट रेट है इंक्रीज तार हार्ट रेटा कौन इंक्रीज हो रोग जोटा कि आम टाकिकार्डिया कहुए मन रखिए हाइपोवोलेमिया केस रे आम साइन सिम्पटम कहले कौन ना इंक्रीज हार्ट रेट देखा ये देखो हाइपरटेंशन देला हाइपरटेंशन देखा आम हाइपोटेंशन देखा है हाइपोटेंशन देखा तापर कौन यूरिन आउटपुट 30 ml पर ये तो नॉर्मल रहा तो नॉर्मल 30 ml पर आवर माने कौन तार ठीक है तार वाटर वॉल्यूम है तार ब्लड वॉल्यूम है ठीक अच्छी से 30 ml पर आवर आमर हो तो मन रखु हाइपोवोलेमिया केस टाकिकार्डिया देखा इंक्रीज हार्ट रेट ना हाइपोटेंशन देखा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ देखो जो पूर्व क्वेश्चन में मुझे आम कैल्शियम विषय डिटेल पढ़ा ये देखी दिंतु से कहला कि आम कैल्शियम बैलेंसटा बॉडी में केमती रेगुलेट होची एल्डोस्टेरोन करुँची ना कैल्सिटोनिन ना पैराथर्मोन ना बोथ बी एंड सी देखो तो फास्ट देखीदे डिटेल पढ़ीदे पूरा विषय कहले कैल्शियम बैलेंस केमिति हम फास्ट देखो कैल्सिटोनिन आमर कैल्सिटोनिनटा कौन सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन यहाँ प्रोड्यूस्ड बाय क्या द्वारा ना थायरॉइड ग्लैंड द्वारा है आमर कैल्सिटोनिनटा थायरॉइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होची लिखि दिंतु जहाँ सब कहूँ तापर देखूँ जो आमर कैल्सिटोनिनटा आमर कौन हेल्प करें कैल्सिटोनिन कौन कर ये आमर माने ट्रांसफर कर मोबाइल कर कौनटा ना कैल्शियम को से मोबिलाइज कर कौटू ना ब्लड रु टू बोन है ब्लड रु नब कौट कि बोन को मन रखिले कैल्सिटोनिनटा आमर प्रोड्यूस्ड थायरॉइड ग्लैंड रु कैल्सिटोनिनटा काम कौन सी आमर कैल्शियमटा को शिफ्ट कर कौट जब ब्लड रु बोन को सी कैल्सिटोनिन आमर शिफ्ट कला तापर देखो ये पैराथर्मोन देला पैराथर्मोन आमर कौन प्रोड्यूस्ड होचे पैराथायरॉइड ग्लैंड रु है आमर पैराथर्मोनटा कौट है पैराथायरॉइड ग्लैंड रु है सिक्रेट है पैराथायरॉइड हार्मोन रो काम कौन सी कौन कर ना कैल्शियम टाक मोबिलाइज कर कौटू बोन रु ब्लड को है बोन टू ब्लड बुझीपारे दुईटा हार्मोन देखो एटा हूँ पैराथर्मोन आउट हूँ कैल्सिटोनिन कैल्शियम कैल्सिटोनिन आम को प्रोड्यूस थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस है ता काम कौन सी कैल्शियम को ट्रांसफर कर मोबिलाइज कर कौटू ब्लड रु बोन को किंतु पैराथायरॉइड ग्लैंड आमर कौन पैराथर्मोन सिक्रेट है सी कौन कर आमर बोन रु ब्लड को ट्रांसफर करुच्छे बोन रु ब्लड को तापर देखो कौन फाइनल ताले है आमर बहुत कैल्सिटोनिन आउ पैराथर्मोन दुटे जगह हार्मोन रहिले से माने आमर कौन करती कैल्शियम बैलेंस रेगुलेशन करते आम बॉडी भितर तो राइट आंसर कौन रहा बोथ बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लाज्मा प्रोटीन व्हिच डिटरमिन ऑनकोटिक प्रेशर इज एल्बुमिन ग्लोबुलिन हेम ना प्रोथ्रोम्बिन कहतु आम ऑनकोटिक प्रेशरटा क्यों प्लाज्मा प्रोटीनटा मेंटेन करते ना राइट आंसर कौन एल्बुमिन सब मन रखिए आम एल्बुमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन सी आमर ऑनकोटिक प्रेशरटा को डिटरमिन करता है बैलेंस करता है कि एल्बुमिन देखो जदि आम एल्बुमिन आम जो एल्बुमिनटा डिक्रिज हो एल्बुमिन डिक्रिज होगला तेल बॉडी में आमर कौन एडिमा होता है मन रख जानते से कौन ऑनकोटिक प्रेशरटा डिटरमिन कर पारानी बैलेंस हो पारानी तार कौन आम बॉडी में जो एल्बुमिनटा कमी जाऊँगी कौन एडिमाटस कर दूसरी बॉडीटा को आमर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोटोनिक सलाइन कंटेन्स डैश अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑप्शन कर 0.9 ग्राम पर डीएल 9.0 ग्राम पर डीएल 4.5 ग्राम पर डीएल और 5 ग्राम पर डीएल तो कहूँ तो राइट आंसर आमर कौन हम आइसोटोनिक सलाइन केते परसेंट आमर थाए आमर केते परसेंट सोडियम क्लोराइड थाए ना राइट आंसर कौन हम 0.9 है 0.9 ग्राम पर डीएल आम देखो जिते बड़े आम कि नॉर्मल सलाइन देखिए यूज करुचे हॉस्पिटल मानक केते परसेंट लेखा देखो 0.9% से लेखा हो तो से जानपे कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नॉर्मल सलाइन से कहुए है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन which are the following IV fluid administration is contraindicated in patient with lactic acidosis and impaired liver function है से कौन कही आमर जो लैक्टिक एसिडोसिस जो पेसेंट अच्छी आमर तार कौन है इम्पेयर्ड है लिवर फंक्शनटा ताको तुम कौ फ्लूइड एडमिनिस्टर करवानी नॉर्मल सलाइन जोटा कम कौन कहे एनएस कहुए रिंगर लैक्टेट जोटा आरएल कहुए आ कौन मैग्नेटेड और डेक्स्ट्रा तो कहूँ राइट आंसर आमर कौन हम देखिए लैक्टिक एसिडोसिस केस इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन केस आमर आरएलटा कौन कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है आमर आरएल को अलग कौ ना कहुए मन रखिए आरएल को आमर अलग हॉटमैन सॉल्यूशन कहुए मन जो आरएल बदल किसी हॉटमैन सॉल्यूशन देथिबो ताहले सेटा मध्य राइट हम है आरएल को आमर कौन कहे हॉटमैन सॉल्यूशन कहुए बुझिपारे आम लैक्टिक एसिडोसिस इम्पेयर लिवर केस फंक्शन केस रिंगर लैक्टेट आमर आरएलटा दि जाए न था जमी से कौन लैक्टेट मेटाबॉलिज्म जमी किसी अफेक्ट न कर अधिकाटा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकालेमिया इनक्लूड कौन देखिए आमर जो हाइपोकालेमिया अच्छे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन देखा स्पाइकी ट्यूब ना प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन ना मसल वीकनेस तो देखो राइट आंसर कौन हम क्लिनिकल मान हाइपोकालेमिया मन रखे मसल वीकनेस यहाँ मोस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्ट देखा जाए जब सांगे कौन पैरालाइटिक इलियस देता है
बा एब्डोमिनल डिस्टेंशन दे था पैरालाइटिक कौन इलियस दे था बा एब्डोमिनल कौन डिस्टेंशन होता है ये सब आमर कौन जीव हाइपोकालेमिया आ हाइपोकालेमिया ईसीजी रे कौन देखा आम हाइपोकालेमिया जब होमर ईसीजी रे कौन देखिए मन पकातु ना एसटी वेवटा डिप्रेशन होता है जो ऑप्शन देथिबो एसटी वेव आम जो एसटी सेगमेंट अच्छी तार वेवटा डिप्रेशन होता है मन रखी दिखाँ तुम हाइपोकालेमिया साइंस तुम लिखी दो ये पॉइंट एसटी वेवटा डिप्रेशन देखा मसल वीकनेस हम पैरालाइटिक इलियस देखा एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखा सब कौन आमर ना हाइपोकालेमिया किंतु देखो ये ऑप्शन दुटा कौन देला प्रोलंगड पियर इंटरवल आउ स्पाइकी ट्यूब जो ट्यूब स्पाइक रहा यहाँ आम कौन देखा ना हाइपर कैलेमिया यहाँ आम क्वेश्चन हाइपो किंतु आमर कौन हाइपर कैलेमिया आम स्पाइकी ट्यूब देखा आ प्रोलंगड पियर इंटरवल देखा किंतु पॉजिटिव चॉपस्टिक साइनटा ये कौन देखा यहाँ आम हाइपोकैल्सेमिया देखा जाए तो बुझीपारे आम क्वेश्चन हिसाब से हाइपोकैलेमिया आमर कौन देखा ना मसल वीकनेस देखा मसल वीकनेस इज द राइट आंसर आउ ऑप्शन बुझीपारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला टैपिंग ओवर द फेशियल नर्व कॉजेस ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल इट इज नोन एज ऑप्शन कौन देला चॉपस्टिक साइन ना चार्विक साइन ना ट्राउजर साइन ना ह्यूमन साइन से कौन कहला जदि आम फेशियल नर्व पर टैपिंग करा जीवो ताले कौन फेशियल मसल ट्विचिंग हम यहाँ आम कौ साइन कहवा ये पिक्चर देखी दिंतु से तार कौन कर फेशियल नर्व जाइए कौन टैपिंग कला एतर देखो फेशियल मसल केमी ट्विचिंग गोटे ट्विचिंग देखो हो जाए ये साइनटा को आम कौन कहवा देखो जो पिक्चर इमेज आसूँ से करदे पार आ देखो तो क्वेश्चन एमती आसे आप आंसर दे पारे है तो कहतु राइट आंसर कौन है चॉपस्टिक साइन आम कहुए है पूर्व क्वेश्चन आम देखिए चॉपस्टिक साइन आम कौन देखा ना हाइपोकैल्सेमिया देखा से कौन कर जब आम फेशियल नर्व पर टैपिंग करवा फेशियल मसल ट्विचिंग हो जाए कौन कर चॉपस्टिक साइन कह जोटा कि हाइपोकैल्सेमिया देखा कहतु हाइपोकैल्सेमिया आउ गोटे मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रुए ता ना कौन ना ट्राउजर साइन जो चॉपस्टिक साइन और ट्राउजर साइन ये दुईटा आमर मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए कौन ना हाइपोकैल्सेमिया तो देखिए ट्राउजर साइनटा आमर कौन कहे ना ट्राउजर साइनटा हूँ देखो ये केमी ना यहाँ आम कौन गोटे हैंड देती गोटे ब्लड प्रेशर कपटा को आमर इनफ्लेट कर ना 20 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल को एभव रखा देखो गोटे ब्लड प्रेशर कपटा आम हाथ में बंधा है तापर आम इनफ्लेसन करवा के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जी दरकार आम तार 20 mm एभव आम कौन करवा ब्लड कपटा इनफ्लेट करवा तापर से कौन हम ना 3 to 5 मिनट पर्यंत आम आर्टेरियल ब्लड फ्लो को अक्लूड हो जाए ब्लड फ्लो हो पारबनी यदि हाइपोकैल्सेमिया केस थी है तो से टाइम देखो कौन हम आम फ्लेक्शन हो जाए कौन आम रिस्ट देखो फ्लेक्शन हो जाए फ्लेक्शन हो जाए कौटे आम मेटाकार्पोफालांजियल जॉइंटा देखो फ्लेक्शन हो जाए आउ एक्सटेंशन हो कौटू देखो आम इंट्राफालांजियल जी जॉइंट अच्छे आम कौन देखो फ्लेक्शन ये होगा कौन आडक्शन हो थम्स देखो थम्स फिंगर सब आडक्शन सब लगे लगे अटैच सब हो जाए देखो ये सब देखा ना ट्राउजर साइन आमर ये सब साइन देखा पिक्चर देखी दिंतु यहाँ ब्लड क्लपटा गोटे ब्लड प्रेशर कपटा गोटे कौन इनफ्लेट कर 20 mmHg ऊपर कराला जोटा कि आम आर्टेरियल ब्लड फ्लोटा 3 to 5 मिनट पर अक्लूड होगा तापर देखो ये सब फ्लेक्शन हो रिस्ट फ्लेक्शन हो मेटाकार्पोफालांजियल जॉइंटा आमर रिफ्लेक्शन हो आमर इंट्राफालांजियल जॉइंटा कौन एक्सटेंशन हो आमर थम्स है आउ फिंगर सब आडक्शन हो जाए सब कौन देखा ना आम ट्राउजर साइन देखा कौ किसी ना हाइपोकैल्सेमिया देखा आम सब है यहाँ भेरी अनकम्फर्टेबल होता है आउ कौन बहुत पेनफुल होता है बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट देखो कौन एक्सेप्ट पचार देखी दिंतु ऑप्शन कौन था ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन सनकेन अपियरिंग आई हाइपोटेंशन ना ब्राडिकार्डिया तो मन रखिथे आम डिहाइड्रेशन केस अच्छी आम ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखा सनकेन अपियरिंग आई देखा हाइपोटेंशन देखा किंतु ब्राडिकार्डिया कौन देखा कि आम सब अलरेडी पढ़ी सारी कौन टाकिकार्डिया देखा आम इनक्रीज हार्ट रेट जदि हम से कौन हाइपोवोलेमिया केस है डिहाइड्रेशन केस टाकिकार्डिया देखा किंतु ब्राडिकार्डिया देखानी जेहेतु से एक्सेप्ट पचार राइट आंसर आमर कौन हम ब्राडिकार्डिया इज द राइट आंसर एक्सेप्ट पचार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
Which one is the most abundant anion in extracellular fluid? देखो ये एमती क्वेश्चन आसी आगे दुईटा जिनस मार्क करेंगे कौन कौन एक्सट्रासेलुलर पचारि ना इंट्रासेलुलर पचारि है आनायन पचारि ना काटायन पचारि वही दुईटा आगे मोस्टली मार्क करेंगे तापर तार आंसर देवे ना कि ऑप्शन देखिए जहाँ ना कहीदेवे मूल तक एरा कौन पचारा मोस्ट आबुडांट पचारि आनायन पचारि आउ एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड पचारि है यदि काटायन पचार कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड पचार तार मत आंसर अलग हम तो देखी दिखाँ आम सब गोटे 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 पूरा डिस्कसन करदे तापर हूँ कहे कि यार राइट आंसरटा कौन हम मोर कौन देखा ना काटायन आउ आनायन काटायन देखी दिखाँ जहाँ को सब पॉइंट आउट कर दिंतु काटायन कौन करता है आमर पॉजिटिवली चार्ज होता है काटायनटा है सी कौन करे आमर इलेक्ट्रॉनटा कौन करे लॉस करता है इलेक्ट्रॉन लुजेस करे आमर इलेक्ट्रॉन को है देखी दिखाँ यहाँ काटायन रे तापर आनायन देखूँ आनायन आमर कौन नेगेटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है जेहतु से नेगेटिवली चार्ज से कौन कर इलेक्ट्रॉन को गेन करें क्या ना इलेक्ट्रॉन को है तो लिखि दिखाँ काटायन आउ आनायन लिखिदेले तापर देखूँ से कौन पचार आमर एवं देखा आमर एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे कौटा मेजर आमर काटायन आनायन आउ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे आमर कौटा मेजर आउ कौटा मेजर काटायन आउ मेजर आनायन फास्ट देखो आमर एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे आमर मेजर काटायन देखी दिखाँ आगे कौन हम लिखि दिखाँ जहाँ जहाँ कुछ पॉइंट आउट कर दिंतु मेजर काटायन कौटे ना एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे देखो फास्ट मेजर काटायन हूँ आमर कौन सोडियम है मन लिखि दिंतु आमर मेजर काटायन हूँ सोडियम तापर देखो यदि पचार मेजर आनायन कौन हम है कौटे एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे तार राइट आंसर कौन हम ना क्लोराइड है क्लोराइड हूँ कौन मेजर आनायन ता सिंबल कौन Cl है आनायन तो देखो नेगेटिवली चार्ज तो माइनस रोचे जो पॉजिटिवली चार्ज ये पॉजिटिव सिंबल रहा आमर तो आगे मोर जहाँ कुछ पॉइंट आउट कर दिंतु एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्र मेजर काटायन हूँ कि सोडियम मेजर आनायन हूँ कि क्लोराइड एटा कौन एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्र तापर देखो आम जा कौटे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड की इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र मेजर काटायन कौन हम कौन तो राइट आंसर दिंतु इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र मेजर काटायन हूँ कि ना पोटासियम है जेहेतु यहाँ काटायन पचार कौन हम पॉजिटिव साइन तार पॉजिटिव रहा ताले मेजर आनायन आमर कौन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र आंसर दिंतु समस्ते ना यहाँ फॉस्फेट है फॉस्फेट हूँ कौन आमर रहा कार मेजर आनायन हूँ कार इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र बुझीपारे तो क्वेश्चन राइट आंसर दिंतु मोस्ट अबुडांट आनायन इन एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्रे आम ए सांगे सांगे डिस्कसन कले तर राइट आंसर समस्त आंसर दिंतु ना कौन हम एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड मोस्ट अबुडांट आनायन पचारे कौन हम क्लोराइड इज द राइट आंसर आम पढ़ी सोडियम कौन है सोडियम आमर कहार है कहतु समस्ते सोडियम इज द मेजर काटायन रहा कहार एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्र पोटासियम रहा मेजर काटायन कहार रहा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र क्लोराइड रहा मेजर कौन मेजर आनायन रोचे कहार रहा ना एक्सट्रा सेलुलर फ्लूइड्र फॉस्फेट आमर कौन मेजर आनायन रहा कारण इंट्रासेलुलर फ्लूइड्र बुझीपारे समस्ते जब किसी डाउट अच्छे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ भावुँ समस्ते बुझीपारे यहाँ को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट विथ लिवर प्रॉब्लम डेवलप्स एडिमा बिकॉज ऑफ fall in oncotic pressure, increase in hydrostatic pressure, fall in osmotic pressure and rise in osmotic pressure। ये देखो बिल्कुल कन्फ्यूज हेनी गोटे oncotic pressure कही आ गोटे कौन कही osmotic pressure कही है osmotic pressure कही आ गोटे oncotic pressure कही तो राइट आंसर देखो तो आमर कौन हम जदि लिवर प्रोब्लेम जन पेसेंट अच्छी सी कौन कही एडिमा डेभलप हम मुझे अलरेडी यहाँ कही सारी आमर केत जदि आमर बॉडी रे oncotic pressure टा कमी जाऊे कौन एडिमा डेभलप हम तो राइट आंसर कौन ऑप्शन 1 जोटा कि तुम oncotic pressure कमी गले हेटा आमर एडिमा डेभलप होची जेटा हम मेंटेन किए करछे हम कहि साचे आमर एल्बुमिनटा है मेन प्लाज्मा प्रोटीन जे oncotic pressure डिटरमिन करूची यदि बॉडी रे आमर oncotic pressure कमी जाऊची बा एल्बुमिनटा डिक्रीज हो जाऊची त मन सेटा आमर कोन अब लिवर प्रॉब्लम है कि आमर एडिमाटस होची हेते पय देखिरु जदि गोटे पेशेंट आमर लिवर प्रॉब्लम थाए त हम एल्बुमिन ताको दिया ही थाए सेटा कोन गोटा oncotic pressure डिटरमिन करू जे मेंटेन कर रखि पारिबो हैला तो मन रखिबो क्वेश्चन राइट आंसर टा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर ए पेशेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एटा हमर को TURP मध्ये कुहा जाय हैला। तो से कहला कि जति हम को सॉल्यूशन ताको ब्लैडर इरिगेशन करबा ग्लिसरॉल ना NS ना RL ना आइसोलेट P। तो कहू तो राइट आंसर कोन हबो मन रखिए जदि किसी TURP केस अच्छी ब्लैडर इरिगेशन कराब तो सॉल्यूशन ऑफ चॉइस कौन ना ग्लिसरॉल है मन रख ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर केते परसेंट 1.5% ग्लिसरॉल 1.5% नब ये जो फ्लूइडटा आमर चॉइस होता है कौन पाई ना आम ब्लैडर इरिगेशन करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो all of the following are the sign and symptom related to hypocalcemia except तो सही पचारे एक्सेप्ट पचारि तो क्वेश्चन देखो हाइपोकाल्सीमिया तीनटा जाक राइट आंसर होती गोटे तार राइट आंसर हो न ऑप्शन देखो नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल इन ECG ना चॉपस्टिक साइन ना ट्राउजे साइन। तो कहतु राइट आंसर कौन हम तो हाइपोकाल्सीमिया अच्छी आम तो नमनेस आउ टिंगलिंग सेंसेशन देखा चॉपस्टिक साइन आउ ट्राउजे साइन मुझे दुईटा जाक आपको कही सारी किंतु शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल इन ECG यहाँ देखा ना ताल आम हाइपोकाल्सीमिया कौन हम ना आम प्रोलंगड हो क्यूटी इंटरवलटा है शॉर्टेंड देती आमर ये प्रोलंगड था ताहले आम राइट आंसर होता मन रखिए हाइपोकाल्सीमिया आमर कौन हुए प्रोलंगड हुए किंतु हाइपरकाल्सीमिया आमर क्यूटी इंटरवलटा कौन हो जाए शॉर्टेंड हो जाए। तो मन रखिए आमर नमनेस आउ टिंगलिंग सेंसेशन देखा हाइपोकाल्सीमिया प्रोलंगड क्यूटी इंटरवल नॉट शॉर्टेंड है प्रोलंगड क्यूटी इंटरवल देखा चॉपस्टिक्स आउ ट्राउजेसन ये सब कौन आमर हाइपोकाल्सीमिया देखा देखो क्वेश्चन जो एक्सेप्ट पचार कौटा देखा तो राइट आंसर कौन हम शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल इन ECG इज द राइट आंसर हम कारण आम प्रोलंगड क्यूटी इंटरवल देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस अकर्स इन वाटर इंटॉक्सिकेशन माने कहले को माने मेजर आमर हो इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस जो वाटर इंटॉक्सिकेशन बॉडी रे हैला। ऑप्शन देखो हाइपोनाट्रेमिया ना हाइपोनाट्रेमिया ना हाइपोकालेमिया ना हाइपरकालेमिया। तो राइट आंसर कौन हम जदि आमर वाटर इंटॉक्सिकेशन किसी होले मेजर को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस हम ना हाइपोनाट्रेमिया है सोडियम बालांसटा मजे कौन सोडियम लेवलटा कमी जाऊँगी कौन हाइपोनाट्रेमिया हम तो मन रखी थी बॉडी आम वाटर इंटॉक्सिकेशन है मेजर इम्बालांस कौन हम ना हाइपोनाट्रेमिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following ECG finding indicate the presence of hypokalemia देखो तो कौन पचार हाइपोकालेमिया रे आम ECG फाइंडिंग कौन पाइबा तो कहतु राइट आंसर कौन हम ऑप्शन कौन देखी दिखाँ टॉल पीक ट्यूब ना ST सेगमेंट डिप्रेशन ना वाइडेनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स ना प्रोलंग्ड पियर इंटरवल। तो कहतु राइट आंसर कौन हम मन रखिए जो हाइपोकालेमिया केस अच्छी से कौन ST सेगमेंट डिप्रेशन पाइबा है मन रखु ECG फाइंडिंग कौन हम हाइपोकालेमिया ST सेगमेंटा आमर डिप्रेस्ड हो आउ जो देखिए जब आम आबनर्माल UF दे था आ गोटे ऑप्शन कौन आबनर्माल UF जब दे था सेटा आमर कौन जीव ना है हाइपोकालेमिया आमर गोटे ECG फाइंडिंग होता है ST सेगमेंट डिप्रेशन आउ आबनर्माल UF प्रेजेंट थो कौन ना हाइपोकालेमिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल लेवल ऑफ मान सीरम लेवल ऑफ सोडियम आमर बॉडी रे केते नॉर्मल हम सीरम सोडियम लेवलटा राइट आंसर इज कौन 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ओके जदि आमर 135 रो बिलो होला एटा आमर कौन कह हाइपोनाट्रेमिया कह जदि आमर 145 रो अधिका है सेटा कौन कह हाइपरनाट्रेमिया कह बुझीपारे नॉर्मल सीरम सोडियम लेवलटा बुझीपारे 135 रो 145 आमर हूँ कौन ना नॉर्मल लेवल रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल आम बॉडी केते रहइबो ना 3.5 रो 5.1 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो मन रख 3.5 रो कोड़े 5 खाली देइथिबो बा कोड़े 5.1 देइथिबो ओके तापरे अधिक हाइपरकालेमिया कहबा जदि आमर बॉडी रे 5.5 रो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रो जदि अधिक रहले तो आम कौन हाइपरकालेमिया कहबा जदि के 3.5 रो कम रही कौन कह ना हाइपोकालेमिया कह बुझीपारे हाइपरकालेमिया आउ हाइपोकालेमिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल इज आंसर के हम ना 98 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लिटर जदि 90 या 97 से भी ठीक होता है तो देखो आम जो क्लोराइड लेवलटा बढ़ी जो कौन कह हाइपर क्लोरेमिया कह हाइपर क्लोरेमिया जदि कमिज तो कौन कह हाइपोक्लोरेमिया कह हाइपोक्लोरेमिया देखिए यहाँ कौन यहाँ क्लोराइड लेवल देखिले सबको पॉइंट आउट कर दिंतु तापर नेक्स्ट देखी दिंतु नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल केते देखो आम नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल 8.5 ରୁ 11 mg पर DL सब आम यूनिट मन रखिथे यदि mg पर DL देला के 8.5 ରୁ 11 जदि मिली इक्विवेलेंट पर लिटर देला के 4 to 5 राइट आंसर हम यूनिट मन रखिए आ नॉर्मल वैल्यू मन रखिए देखो नॉर्मल सीरम मैग्नेशियम लेवल आमर केते हम 1.6 ରୁ 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलिटर है ना यहाँ का नॉर्मल मैग्नेशियम लेवल तापर देखो फॉस्फेट रो केते नॉर्मल वैल्यू 2.7 ରୁ 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलिटर तो नॉर्मल बाइकार्बोनेट वैल्यू देखो केते 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलिटर है सेमती आम सब क्या कौन कह देखी दिंतु यदि कैल्शियम लेवल बढ़ला कमिला कौन हाइपर कैल्शियमia कह कैल्शियम बढ़ो हाइपो कैल्शियमia कह कैल्शियम कमिबो मैग्नेशियम सेमती हाइपर मैग्नेशियमिया कहबा ना हाइपो मैग्नेशियमिया कहबा जदि हाइपर फॉस्फेटेमिया कहबा हाइपो फॉस्फेटेमिया कहबा आ देखो जदि बाइकार्बोनेट लेवलटा जदि आमर बढ़ी जीवो तो आम कौन कह जब आम इनक्रीज है बाइकार्बोनेट लेवलटा से क्या लीड कर से कौन लीड टू मेटाबोलिक लिखि दिखाँ जब बाइकार्बोनेट लेवलटा बढ़ी जीवो एटा कौन कर मेटाबोलिक अल्कालेमिया है जदि बाइकार्बोनेट लेवलटा कमिज से कौन कर मेटाबोलिक एसिडेमिया कर मेटाबोलिक एसिडेमिया है मन रखु जब नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लिटर रहा जदि आमर बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ुची से कौन कर मेटाबोलिक अल्कालेमिया कर जदि बाइकार्बोनेट लेवल कमुची ताले से कौन कर मेटाबोलिक एसिडेमिया कर बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द सिम्पटम्स ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन इन एन एडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डिक्रीज थर्स्ट डिजीनेस वीकनेस और पाल्पिटेशन देखो से कौन एक्सेप्ट पचारि कौन सिवियर डिहाइड्रेशन रे आगे जानी रखु सिवियर डिहाइड्रेशन गोटे एडल्ट जब हो कौन कौन देखा सिवियर आसी हो गला डिजीनेस देखा वीकनेस देखा पाल्पिटेशन देखा सब सिवियर देखागला किंतु डिक्रीज थर्स्टा आमर कौन सिवियर देखा है तो राइट आंसर कौन हम ना डिक्रीज थर्स्ट जेहतु सिवियर डिहाइड्रेशन पचारि एक्सेप्ट पचारि तो डिक्रीज थर्स्ट इज द राइट आंसर आम सिवियर डिहाइड्रेशन में कि सिम्पटम देखा देखो डिजीनेस देखा वीकनेस देखा पाल्पिटेशन देखा सब देखा तो थर्स्ट तक लगे से है माइल्ड मॉडरेट थी इसमें थर्स्ट आम जापर कि आम थर्स्ट कमी कमी जाऊँगी किंतु सिवियर हो थर्स्ट किसी रही ताको पूरा बहुत वीक ही लगे पाल्पिटेशन लगे राइट आंसर कौन जान डिक्रीज थर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एसिड बेस इम्बालांस दैट डेवलप्स इन एक्यूट रेनल फेल्योर इज ऑप्शन देखो मेटाबोलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ना मेटाबोलिक अल्कालोसिस कौन तो राइट आंसर कौन हम देखो राइट आंसर कौन हम ना मेटाबोलिक एसिडोसिस जदि आमर एक्यूट रेनल फेल्योर अच्छी से टाइम आम एसिड बेस इम्बालांस कौन देखा ना मेटाबोलिक एसिडोसिस आम देखा है तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लुगल सॉल्यूशन कंटेंट लुगल सॉल्यूशन कौन थाए पोटासियम आयोडीन ना सोडियम ब्रोमाइड ना अमोनियम क्लोराइड ना कैल्शियम क्लोराइड तो कहतु लुगल सॉल्यूशन आमर कौन थाए कौन हम लुगल सॉल्यूशन आमर कौन पोटासियम आयोडीन थाए लुगल सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट ना पोटासियम आयोडाइड बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो quantity of sodium chloride required to make 1 liter of normal solution दोनों में saline है बुझे नॉर्मल saline तो कहला कि हम सोडियम क्लोराइड रो केते क्वांटिटी दरकार आमे गोटे 1 लीटर नॉर्मल saline करबा है तो ऑप्शन देखो 900 ग्राम ना 0.9 ग्राम ना 9 ग्राम ना 90 ग्राम तो कहतु राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर इज 9 ग्राम आम 9 ग्राम रो सोडियम क्लोराइड रिक्वायर कथा केते 1 लीटर saline टा मेक करिया पई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु
Which among the following electrolytes has to be replaced in a client with vomiting और डायरिया। देखो जो केस अच्छे vomiting और डायरिया से कुछ हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करा दरकार सोडियम ना पोटासियम ना कैल्शियम ना मैग्नेशियम तो राइट आंसर कौन हम ना पोटासियम जिते बड़े देखिए सीवियर वोमिटिंग हो डायरिया हो टाइम कौन आमर पोटासियम बहुत लॉस होता है तो से टाइम आम रिप्लेसमेंट कौन कर दरकार ना पोटासियम रिप्लेस कर दरकार आम क्या हाइपोकालेमिया को प्रिवेंट करने बुझिपारे जदि किसी सीवियर डिहाइड्रेशन अच्छे वोमिटिंग हो डायरिया हो तो ये टाइम आम कौन पोटासियम लॉस होता है आम तो पोटासियम रिप्लेस करा दरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑर्गन विथ मेजर रोल इन फ्लूइड रेगुलेशन आमर फ्लूइड रेगुलेशन करिबारे को ऑर्गन टा मेजर रोल नहीं था कहतु किडनी लंग स्किन ना इंटेस्टाइन तो राइट आंसर कौन हम सब आमर ये फ्लूइड रेगुलेशन कथा उठूँ तमें किडनी ही आमर कौन करे मेजर रोलटा मैंने प्ले करता आमर एक्सक्रेशन रे हो कि आमर फ्लूइड रेगुलेशन रे हो को ऑर्गन रहा किडनीटा ही मेजर ऑर्गन रोल जोटा कि आम रोल प्ले करता है फ्लूइड रेगुलेशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑस्मोलारिटी इज डिफाइंड एज व्हाट मोल्स पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स पर डेसीलीटर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ना मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोलारिटी माने कौन मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट है तो राइट आंसर कौन हम देखो ना मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो hypoparathyroidism and vitamin D deficiency predisposes to what hypokalemia ना hyperkalemia ना hypercalcemia ना hypocalcemia तो कहूँ तो राइट आंसर कौन हम आम अलरेडी डिस्कसन कर कैल्शियम पढ़ाऊे जिते आम अलरेडी डिस्कसन कर सारीचे कि जब हाइपोपाराथायरॉइडिज्म है आ विटामिन डी डेफिशिएंसी से कौन कर देखो आउ थे पूरा क्लीयर हो जातु आमर हाइपोपाराथायरॉइडिज्म केस रही से आमर कौन हम ना पाराथ हार्मोनटा आमर डिक्रिज हो जाऊँगी है जदि पाराथ हार्मोनटा डिक्रिज हो गला सी कौन कर आ मोबिलाइज करें आम जो कैल्शियम को से मोबिलाइज करूला कौटू बोन रु आ ब्लड को है से मोबिलाइज करें तो सहीटा मतलब डिक्रिज हो गला जदि मोबिलाइज न हो पारा ताल कौन हम आमर बोन रे कैल्शियम लेवलटा कौन हम बढ़ कारण से तो बोन रु ब्लड को जापारानी आ ब्लड आम कैल्शियम लेवलटा कौन हम कमिज कारण आम पाराथ हार्मोनटा कमी जाइए सी आ बोन रु ब्लड को मोबिलाइज कर पारानी कैल्शियमटा को से ब्लड रे कैल्शियम लेवल कमिगला जदि ब्लड रे कैल्शियम लेवल कमिगला से केसटा कौन कर हाइपोकैल्सीमिया कहुए है तो मन रखु हाइपोपाराथायरॉइडिज्म केस आ विटामिन डी डेफिशिएंसी विटामिन डी टा कौन करे कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन करे साहाय्य करता है जदि यार पाराथ हार्मोन कमी जाऊँगी हाइपोपाराथायरॉइडिज्म हो जाए विटामिन डी डेफिशिएंसी से दुईटा मिसी कौन कर ना हाइपोकैल्सीमिया करेंगे बुझीपारे। क्वेश्चन देखो फंक्शन ऑफ सोडियम इज मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल एंड नर्व बोथ ए एंड बी नॉन जानी आमर सोडियम कौन कर ब्लड प्रेशर मेंटेन कर हेल्प करुच्ची मेंटेन कर नॉर्मल फंक्शन मसल और नर्व नॉर्मल फंक्शन मेंटेन कर हेल्प करुच्ची तो राइट आंसर कौन हम ना बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड बी रहा कौन फंक्शन ऑफ सोडियम रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फंक्शन ऑफ पोटासियम इन द बॉडी इज क्रुशियल टू हार्ट फंक्शन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल कंट्राक्शन नॉर्मल डाइजेस्टिव एंड मस्कुलर फंक्शन ना ऑल ऑफ द एबव आमर ताले कहतु पोटासियम बॉडी आमर कि फंक्शन सब करुँचे देखो आमर हार्ट फंक्शन क्रुशियल होता है आ कौन स्केलेटल स्मूथ मसल कंट्राक्शन हेल्प कर जो कहले हाइपोकैलेमिया कौन टिंगलिंग नमनेस से सब देखा जाऊँगी नॉर्मल डाइजेस्टिव आ मस्कुलर फंक्शन है सब करुँची तमाम राइट आंसर कौन हम फंक्शन ऑफ पोटासियम इन द बॉडी इज ऑल ऑफ द एबव सब आमर किए कर पोटासियम सब आम माने मेंटेन कर कौन कर हेल्प करुँची। क्वेश्चन देखो causes of hypernatremia include nasogastric drainage, diabetes insipidus, Cushing syndrome ना all of the above तो कहूँ आम हाइपोनाट्रेमिया कजेस सब कौन कौन हो पारे तो देखो तो राइट आंसर कौन हम जदि आम नासोगास्ट्रिक ड्रेन हो डायबिटीज इनसिपिडस अच्छी आ कसिंग सिंड्रोम अच्छी ताहले सब गुड़ाक आमर कौन करेंगे ना हाइपोनाट्रेमिया करेंगे है तो राइट आंसर कौन हम ना ऑल ऑफ द एबव हो आंसर है कौन हाइपोनाट्रेमिया कजेस रो। तो देखो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपोनाट्रेमिया हाइपोनाट्रेमिया जो बॉडी में सोडियमटा कमी जाऊँगी तार आम कैरेक्टरिस्टिक फीचर आम कौन कौन देखा ना कहतु नसिया वोमिटिंग देखा ना कन्फ्यूजन ना स्पाजम एंड क्रैम्प्स ना ऑल ऑफ द एबव तो राइट आंसर कौन हम
देखो जब आम हाइपोनाट्रेमिया अच्छी तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही नसिया वोमिटिंग रनफ्यूजन स्पाजम आ क्राम्प्स रही ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर है आम बॉडी में नर्स आम सोडियम कौन करे नर्स फंक्शन करे हेल्प करे मसल नर्स फंक्शन करे हेल्प करे सोडियम लेवलटा कमी जाऊँगी तुम नजिया वोमिटिंग हो कन्फ्यूजन स्पाजम क्राम्प्स हम तुम ऑल ऑफ द एबव द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी और लिस्ट जदि आम बॉडी जब एक्सेस ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस आम एलिमिनेशन है आमटा कौन लीड कर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ना रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो कहतु आम राइट आंसरटा कौन हम देखो कौन देला आम कार्बन डाइऑक्साइड अधिक एलिमिनेशन हम से कौन आम ताल एसिडोसिसटा कमिज मैंने कौन आल्कोलोसिसटा हम ये कार्बन डाइऑक्साइड अधिक अधिक एलिमिनेशन है तो आल्कालोसिस हम तो कौन आम एक्सेसिव एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी लिस्ट टू कौन रेस्पिरेटरी आल्कालोसिस है मन रखिए जदि आम कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज हो बॉडी में से कौन कर एसिडोसिस कर जदि आम कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो डिक्रीज हो बॉडी से कौन कर आल्कालोसिस कर तो राइट आंसर मन रखु एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी लीड टू कौन कर ना रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कर। गोटे क्वेश्चन देखो लारिंगोस्पाजम विथ स्ट्राइडर इज कॉमन एमंग क्लाइंट्स विथ आमर कौ केस लारिंगोस्पाजम विथ स्ट्राइडर होता है जो स्पाजम केस जी है आम स्पाजम केस कौन देखा जाए हाइपोनाट्रेमिया ना हाइपोनाट्रेमिया ना हाइपर कैल्सियमिया ना हाइपोकैल्सियमिया देखिए जी स्पाजम है लारिंगोस्पाजम जो भी स्पाजम हो तुम बॉडी हाइपो कैल्सियम है कैल्सियम लेवलटा बॉडी में कमी जाऊँगी तो सही केस आमर कौन देखा ना स्पाजम देखा है तो राइट आंसर कौन जानिला आमर हाइपो कैल्सियमिया आमर लारिंगोस्पाजम और स्ट्राइडरटा कॉमन देखा जाए। तो देखो ये आमर आज क्वेश्चन सेशन जदि किसी डाउट थाए आपण कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ। वीडियोटी को संपूर्ण देखि बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल जो नुआ थे सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियोटी को लाइक कर दिंतु और निज सांग सहित चैनल को शेयर करूँ जदि किसी आपण डाउट होती मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आज पर्यटन ये थैंक यू बाय बाय।